अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का ये वीडियो हमारा जो है इसमें एक मिसिंग पोर्शन था केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का, उसको हमने यहाँ पे कवर अप करना है। टॉपिक हमारा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का, और उसमें टोटल 6 फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। उन 6 फैक्टर्स में से 5 फैक्टर्स हम एक्सप्लेन कर चुके थे: कंसंट्रेशन, नेचर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया। ये 5 फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके थे। रेडिएशंस का जो पोर्शन था वो डिस्कशन में नहीं आ सका था, मिस हो गया था, तो उसकी ये शॉर्ट क्लिप आप लोगों के लिए, इसको एक दफ़ा देख के अपनी कॉपी में इस लेक्चर को नोट डाउन कर लीजिएगा। रेडिएशन के हवाले से ये बात याद रखिएगा कि रेडिएशन का जो फैक्टर है वो सिर्फ उन रिएक्शंस को अफेक्ट करता है जो रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस परफॉर्म होते हैं। ऐसे वो तमाम रिएक्शंस जो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस परफॉर्म होते हैं, उन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। तो रेडिएशन का इफेक्ट सिर्फ उन रिएक्शंस पे पड़ता है जो रिएक्शंस फोटोकेमिकल होते हैं, यानी जिनको परफॉर्म करने के लिए रेडिएशन की जरूरत है। अगर रेडिएशंस ना हो, लाइट ना हो, तो वो रिएक्शन ही परफॉर्म ना हो, तो इस तरह के रिएक्शंस पे रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसको परफॉर्म करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उस पर रेडिएशन का कोई इफेक्ट किसी भी किस्म का नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किचन में दूध, चीनी, पत्ती, पानी मिला के चाय बना रहे हैं, तो भाई चाय बनाने के लिए रेडिएशन की जरूरत नहीं है। रेडिएशन होगी तो भी बन जाएगी, रेडिएशन नहीं है तो भी बन जाएगी। तो रेडिएशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो इसलिए उस पर फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो रेडिएशन का इफेक्ट सिर्फ उन रिएक्शन पे पड़ेगा तो जो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन होता है, लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें दो प्रॉपर्टीज बात हुई हुई है, डिस्कस की हुई है कि जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रिएक्शन को जो रेडिएशन दी जा रही है, उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो लाइट के बारे में कहते हैं कि लाइट जो है वो फोटॉन्स पे ट्रैवल करती है, यानी लाइट के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर कहीं पे कोई लाइट रे ट्रैवल कर रही है, उसमें जो फोटॉन्स प्रेजेंट है, उन फोटॉन्स की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो एनर्जी की बात आती है कि लाइट रे में जो फोटोन प्रेजेंट है वो जितना ज्यादा एनर्जेटिक होगा, वो उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी जो डिफाइन होती है, ये डिफाइन होती है नंबर ऑफ फोटोन पे, कि जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है उसमें फोटोन जितने ज्यादा तादाद में ट्रैवल करेंगे, उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। लाइट उतना ज्यादा चुभती हुई लाइट होगी, आप यूं समझ लें, ठीक है ना। तो वो आंखों में चुभेगी, जो अक्सर ऐसा होता है ना, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट्स होती हैं। तो आसान अल्फाज में बात करें तो जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन फोटोन की एनर्जी पर और फोटोन की तादाद पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लाइट में फोटॉन्स प्रेजेंट है और जितना ज्यादा एनर्जी के फोटोन प्रेजेंट है, उतना ज्यादा फास्ट वहां पे रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों चीजों से जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, इसमें छोटी सी आइडिया मैं आपको समझा दूं। आप लोग पढ़ते हैं ना विजिबल लाइट, जिसमें 7 कलर्स होते हैं विबग्योर वाले, याद है सबको? कि भाई वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। लाइट के ये 7 कलर्स जो कि विबग्योर कहलाते हैं, ये हमारी जो व्हाइट लाइट होती है उसके 7 कलर्स होते हैं। अच्छा, ये जो 7 कलर्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसमें जो रेड लाइट होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है, और जो वायलेट लाइट होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो अगर एक रिएक्शन है, सपोज करें कि आप उस रिएक्शन को येलो लाइट में परफॉर्म करवा रहे हैं और वो एक खास स्पीड से हो रहा है। अगर उस रिएक्शन को आप सपोज येलो से ग्रीन लाइट में परफॉर्म करवाना शुरू कर दें, अच्छा, जब आप येलो से ग्रीन की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। ऐसी है ना, अगर आप पूरे इस बैंड को देखें तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वॉयलेट की सबसे ज्यादा है। तो जब आप रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ रही है।
तो वही वाली बात है कि जब येलो लाइट में हो रहा है तो रिएक्शन स्लो हो रहा होगा, जब उसी रिएक्शन को ग्रीन लाइट में आप परफॉर्म कराएंगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगा। फिर उसी रिएक्शन को अगर आप ब्लू लाइट में परफॉर्म कराएंगे तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। अगर उस रिएक्शन को आप ऑरेंज लाइट में परफॉर्म कराएंगे तो वो रिएक्शन वहां पे स्लो हो जाएगा। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि जैसे जैसे लाइट मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की मिलेगी वैसे वैसे जो है रिएक्शन का जो रेट होगा वो वहां पे चेंज हो जाएगा। तो आप लाइट के कलर्स चेंज करके रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो असली चीज याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात ये कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड लाइट के ऊपर करते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है। ये रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करते, यानी इनमें जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में है उस पर डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए ऐसा कोई भी रिएक्शन जो रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे तो इस तरह के रिएक्शंस को नाम दिया जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस पे एमसीक्यू भी बनता है, वो याद रखिएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है बिकॉज देयर रेट ऑफ रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इनडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना कम यूज करेंगे, उससे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी स्पीड पे फर्क उस टाइम पड़ेगा जब आप रेडिएशंस को चेंज करेंगे तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। इनकी रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा, कभी काम आ गई तो आ गई, कि भाई इनकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन की कि जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद इसने यहाँ पे HCl जो है वो फॉर्म करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करना है। अब ये रिएक्शन फोटोकेमिकल है तो उसको शो कैसे करते हैं? रिएक्शन तो वैसे ही नॉर्मल तरह से लिखा जाएगा, एरो के ऊपर सिंबल बनाया जाता है। अगर एरो के ऊपर सपोज करें कि सिंबल बना हुआ है एच म्यू, एच म्यू रेडिएशन का सिंबल होता है। अच्छा, समटाइम्स एच म्यू का सिंबल भी बना होगा, मैं राइट साइड पे लिख देता हूँ पॉसिबल सिंबल। समटाइम HF का सिंबल बना होता है, समटाइम UV लिखा होता है और समटाइम्स कुछ भी नहीं लिखा होता तो सनलाइट लिखा होता है। तो अगर एरो पे इनमें से कोई भी चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।